तो चलिए साथियों, बिहार में 45,862 गांवों में सर्वे चल रहा है। हालांकि सर्वे को लेकर बहुत सारे लोग जो आम किसान वर्ग के लोग हैं काफी परेशान हैं। आखिर सर्वे से क्या फायदा है और सर्वे से क्या घाटा है और क्या नहीं है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले जो किसान वर्ग के लोग हैं, बाहर भीतर कमाने गए हैं, उनके बेटे कमाने गए हैं और कुछ लोग परिवार उनके घर पे हैं, कुछ लोग विदेश भी गए हैं, तो उनका जो जमीन है, उनका जो सर्वे है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इन सभी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ अभी मोतिहारी के सिविल कोर्ट के अभियंता, जाने माने अभियंता जो आलोक रंजन सर हैं, इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस सर्वे से क्या फायदा है आम लोगों का। तो सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का मेरे कार्यालय में आने के लिए। सर, जो सर्वे हो रहा है इससे आम लोगों का क्या प्रभाव है और क्या इससे घाटा है और क्या फायदा है? जो लोग घर पे रहते हैं, उनके परिवार घर पे है और उनके लड़के बाहर विदेश है, उन लोगों को कैसे होगा? जो दो भाई हैं, एक भाई घर पे हैं और दूसरे भाई विदेश रह रहे हैं, और वो लोग उनका जो हिस्सा है, छोटे भाई चाहे बड़े भाई जो घर पे है, वो अगर कहीं कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? पहले तो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है जी, बिहार में जमीन सर्वे का काम जी, उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी का जो एक लंबा सा कार्यकाल रहा है और जो अनुभव रहा है जी, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने बिहार वासियों का जो मेन इशू है जी, लोअर कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जमीनी विवाद बहुत सारे हैं। तो बिहार सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि इस जो डिस्प्यूट है उसको कम से कम किया जाए, कम से कम डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुँचे। इसके लिए बहुत आसान सा कदम और कोई किसी का जमीन हड़पने वाला नहीं, और ये कतई संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड, फैमिली ट्री, उसको वेरीफाई कराना, फिर वो जमीन आपको कैसे हासिल है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। अगर आपके फोर्थ फादर के थ्रू वो पेपर आपको हासिल है, आपके दादा परदादा के नाम से जमीन आपके पास आई है, तो उसका कागज़ लगाना है। अगर आपके फादर या ग्रैंड फादर ने अगर खरीदा है, केवाला है, तो उसको डॉक्यूमेंट में लगाना है आधार कार्ड के साथ, और वंशावली को वेरीफाई कराना है। अच्छा, वंशावली क्या है? जो लोग नाम भर के लोग हैं तो कुछ नहीं समझ। वंशावली का मतलब सिंपल ये समझिए, इसको इंग्लिश में हम फैमिली जेनेलॉजी ट्री बोलते हैं जी। और जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो पिछले सर्वे में आज से 20-50 वर्ष पहले वो थे, उनके 4 बच्चे हुए, फिर उनके चारों के 2 बच्चे हुए, फिर उनमें से एक आप है, तो उसको फैमिली ट्री का आपका पूरा का पूरा एक पारिवारिक जो एक समूह है, ऊपर से नीचे तक जो आपका जनरेशन है उसका एक बाज़ाब्ते वेरिफिकेशन होता है, एक कागज तैयार होता है, उस कागज में आपका पूरा वंशावली दिखता है। जी जी। तो वही वंशावली है जिसमें आपका फैमिली ट्री बनाओ, पारिवारिक सूची आपकी है, पारिवारिक स्थिति कौन कहाँ है, कौन किसका बेटा है, इसी को फैमिली ट्री बोलते हैं। 2 तरीक़ों से चल रहा है ये सर्वे, ऑनलाइन भी आप शामिल हो सकते हैं और ऑफलाइन भी शामिल हो सकते हैं। आपको फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। मालिकाना हक की जब आपका एक बार सर्वे कंप्लीट होगा और वेबसाइट पे आपके नाम से या जितनी भूमि है वो दिखेगी, तो उससे आपके नाम पे डॉक्यूमेंटेशन होगा जी। इसके बाद आपको सब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार की वेबसाइट पर जाना है जी। वहाँ आपको जमीन का सर्वे का आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आप अपनी जमीन की पूरी जानकारी के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ फिलअप करेंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, जमाबंदी है तो जमाबंदी लगाएंगे, और जो भी जैसे आपको हासिल है उसको लगाना है, सबमिट करना है। और एक एप्लीकेशन भी है, बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन जी, इसके ज़रिए भी आप ये प्रोसेस ऑनलाइन वाला कर सकते हैं जी। आप किसी और शहर में हैं और बिहार में मोतिहारी में या किसी गाँव में आपका जमीन है, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन भी है, हर जिले में सर्वे के लिए शिविर लगा है, पंचायत वाइज भी लग रहा है जी। तो उस शिविर में आप शामिल हो सकते हैं, आप फॉर्म ले सकते हैं, उस फॉर्म को PDF के जरिए प्रिंट करके प्रॉपर तरीके से उसको फिलअप कीजिए, ज़मीन का ब्यौरा डालिए, आधार कार्ड सबमिट कीजिए और फिर वही फैमिली ट्री डालिए जी, पारिवारिक वंशावली डालिए, और फिर आपका बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी प्रोसेस है, तो बहुत बड़ा नहीं बनाया है जो हमारे बिहार सरकार ने। इसमें सपोर्ट के लिए आपको कई सारे अवेयरनेस कैंप चल रहे हैं, जहाँ जाकर आप फुल अवेयरनेस कैंप में इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, इस अवसर में शामिल हों और इस सर्वे का हिस्सा बने और जमीन अपने नाम कराएं, और आगे आपकी आने वाली जनरेशन को भी इसका बहुत बड़ा फायदा है।
जी सर, एक बात और, पूर्वी चंपारण जिले में 11 खाता, बेतिया राज का जमीन सबसे ज्यादा है, इसके बारे में क्या कहें? जो बेतिया राज की जमीन जो आदमी अभी जोत रहा है और जो भी लोग 11 खाता का जमीन अभी रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो रजिस्ट्री भी नहीं हो रहा है, दाखिल खर्च भी नहीं हो रहा है। हालांकि इसके बारे में क्या कहिए, जो लोग पहले 11 खाता का जमीन जोत रहे हैं, वो जमीन अब किसका होगा? क्योंकि जो दाखिल खारिज आपके नाम से है जी, जो पहले से आपको हासिल है, जी, तो वो तो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो आप दिखाइए आपके नाम पे ही चला जाएगा। जी, लेकिन जो जब से हाईकोर्ट का ऑर्डर है बेतिया राज को लेकर, उससे सारी चीजें रहती हुई, जी, वो तो आपके नाम पे नहीं होना है ना। नहीं, आपको नहीं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब तक प्रॉपर नहीं देंगे तो आपके नाम पे वो जमीन नहीं होता है। जी। जी। तो चलिए साथियों, आप लोग रंजन सर थे और इनसे मिलने और इनका बात तो सुने, आप लोग ध्यान से सुनिएगा सर ने क्या क्या बताया। इन सभी चीजों से अगर आप बाहर हैं तो उनके लिए भी सर बताया, और आप घर पे हैं तो घर पे जो आम सभा है आपके यहाँ लगेगा, मुखिया, वार्ड, सरपंच साहब होंगे, उन सभी लोग बैठेंगे और जो ऑफिसर लोग आएंगे समझाएंगे, और वैसे जो कागजात लगेगा कागजात लेकर जाएगा, आपका काम होगा। जमीन आपका है तो आपका ही रहेगा, कोई भाग के दूसरा कोई नहीं लेगा। और जो विदेश है, जो दूसरे जगह हैं, तो उन लोगों को भी डरने की कोई जरूरत नहीं। सर ने बताया ऑनलाइन का कैसे प्रोसेस है वैसे कीजिएगा, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने की कोई बात नहीं है। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए कि हर कोई, हर व्यक्ति इस सर्वे में शामिल हो और अपने भूमि का ब्यौरा दे और अपने नाम पे इस सर्वे में अपनी भूमि को जरूर करें। जी, थैंक यू सो मच। तो जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।